अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ारा ख़ान एंड आई एम फ्रॉम यूईटी। आई एम डूइंग माय एमफिल। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ द डे विच इज़ नेचर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। पहले इसके बारे में वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। टॉपिक नंबर 7 है ये। इसमें वो बता रहा है कि ह्यूमंस कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से अपनी ज़ुबान के ज़रिए। हम अपने बिलीव्स को, अपने अपने ओपिनियंस को, अपनी विशेस को, अपने कमांड्स को किसके ज़रिए एक्सचेंज करते हैं? अपनी ज़ुबान के ज़रिए। नोम चॉम्स्की जो कि इन्वेंटर है लैंग्वेज का, उसने 1957 में कहा है कि मैं लैंग्वेज जो मेरे नज़दीक है वो एक सेट है सेंटेंसेस का, एक मजमुआ है। वो महदूद और लामहदूद भी है, महदूद भी है और वो लामहदूद भी है, क्योंकि वो एक सेट है, वो एक मजमुआ है, वो एक सेट है लैंग्वेज का। इसके बाद वो मज़ीद ये बताता है कि हम अपनी हमारा जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का, हमारा बातचीत का जो एक सिस्टम बना हुआ है वो किसी भी ज़ुबान से पहले का है। मतलब हमने अपनी बातचीत का आगाज़ किया और ज़ुबान जो है वो उसके बाद में इन्वेंट हुई। इसी तरह सेपिर जो कि 1921 में वो भी लैंग्वेज के ऊपर लैंग्वेज को ब्रीफ करता है। वो यही कहता है कि लैंग्वेज जो है वो प्योरली ह्यूमन और नॉन इंस्टिक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग है। मतलब ये भी वो उसका कहने का भी यही है कि लैंग्वेज जो है वो एक वे है, एक मेथड है अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को और डिज़ायर को कम्युनिकेट करने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसमें वो 6 एसेंशियल फंक्शंस लैंग्वेज बताता है। उसके मुताबिक जो पहला है वो रिफ्रेशनल फंक्शन है। उसमें लैंग्वेज जो है वो कहते हैं कि उसका फंक्शन है डिस्क्राइब करना। आप आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, ये लैंग्वेज का फंक्शन है रिफ्रेशनल। इमोटिव लैंग्वेज का फंक्शन जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि हम इजहार करते हैं, ये अपने इजहार राय के मुतालिक है। हम ना सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं, हकाइक को बताते हैं, बल्कि उसमें अपनी बातचीत में अपने इमोशंस को भी शामिल करती हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव फंक्शन। इसका जो कंसर्न है वो कमांड से ऑर्डर के साथ है। हम सब एक दूसरे को कमांड देते हैं, जैसे जाओ, दरवाज़ा खोलो, इसको हाथ ना लगाओ। ये सब चीज़ें एक कमांड की ज़मरे में आती हैं, क्योंकि इसका एक फंक्शन कनेक्टिव भी है। तो इस लिहाज से इसका जो फंक्शन वो बनता है कमांड के से रेलेवेंट। नेक्स्ट है पोइटिक लैंग्वेज। इससे है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़ुबान है, बोलचाल है, वो बहुत पोलाइट वे में हो, वो इस तरह से हो कि जिसमें पोइट्री का टच भी शामिल हो, एलोक्वेंट हो, बहुत पोलाइट हो, बहुत उसको बामुहावरा अच्छे तरीके से अदा किया जाए, लिटरेरी एस्पेक्ट हो उसमें। नेक्स्ट फैटिक फंक्शन है। पीपल इसको सोचते हैं कि ज़्यादा जानी जाती है स्मॉल टॉक, एक छोटी सी एक जिसे बात के हमने सिलसिले में की गई हो, जिससे हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और ये जो उसके बरअक्स रिफ्रेशनल है ना, यानी जो सबसे पहले हमने पढ़ी है जिसमें डिस्क्रिप्शन है, ये उसके बरअक्स है। इसमें हम अपनी कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को और आइडियाज़ को। मेटालिंगुअल फंक्शन इसका 6 फंक्शन है। इसमें ये रिक्वायर करता है एनालाइजिंग लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को एनालाइज करता है, उसके पार्ट्स को, उसको पढ़ा जाता है, उसको जितने भी उसमें डिक्शनरी का या जो भी मोड हो उसके मुताबिक इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट उन्होंने अदर फंक्शंस भी इसके बताए। लैंग्वेज एक ताकत है, लैंग्वेज एक पहचान है और लैंग्वेज जो है वो एक परफॉर्मेटिव है, यानी फंक्शन परफॉर्म करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन जो है वो सबसे अहम फंक्शन है, बातचीत के लिए सबसे प्राइमरी फंक्शन माना जाता है, लेकिन ये डिस्टिंग्विश फीचर है ह्यूमन लैंग्वेज का नहीं, बल्कि इसके अलावा इसके और भी बहुत से फीचर्स हैं। जैसे उन्होंने 6 फीचर्स इसके बताए हुए हैं। पहला है रिफ्लेक्सिविटी। हम दूसरे जो जैसे एनिमल्स हैं या दूसरी जो भी क्रिएचर है वो अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ये अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानियत को ही ये शरफ़ दिया है कि वो ह्यूमंस जो हैं वो जो भी फील करते हैं या जो भी उनके अपने जज्बात फीलिंग्स होती हैं, आई विश, आई कुड, उस तरह के वो सारे अपने ज़ुबान के इज़हार के साथ जो है बता सकते हैं
उनका इजहार कर सकती हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। एनिमल कम्युनिकेशन कैन नॉट इफेक्टिवली बी यूज्ड टू रिलेट इवेंट्स। ह्यूमन एनिमल्स जो है वो अपने इवेंट्स जो होते हैं, जो उनके रोज़मर्रा के वाक़यात हैं, उनको बयान नहीं कर सकते। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने ये दिया है, ये प्रॉपर्टी ये उसको दी है कि वो अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी पास्ट या फ्यूचर के जितने भी टाइम के मामलात हैं, उनको बता सकता है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये अलाउ करती है लैंग्वेज यूज़र को या हमें कि हमें अपनी ज़ुबान में उसी इन्वायरमेंट को जो जहाँ से हम गुजरे हैं, जब हमने महसूस किया है, उसको बता सकती हैं। आर्बिट्रेरीनेस है कि एक नेचुरल कनेक्शन होता है लिंग्विस्टिक में और उसके मीनिंग में और ऑब्जेक्ट्स में। ये ज़ुबान को, ये इंसान की जो फीचर लैंग्वेज को ये शरफ़ हासिल है कि उसमें कनेक्शन मौजूद है, आर्बिट्री नहीं है। अगर हम कोई भी लफ्ज़ बोलते हैं, अदा करते हैं, तो लाज़मी बात है उसके उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। हम मीनिंग के साथ बात करते हैं, लेकिन ये जानवरों में नहीं होता कि उनकी ज़ुबान या तो वो समझ सकते हैं, आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान कोई और नहीं समझ सकता। प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट है इसका फीचर। प्रोडक्टिविटी में वो कहता है कि ह्यूमंस contributively create new expressions and novel utterance by manipulating their linguistic resources to describe new objects and situations. ह्यूमन मुसलसल नए ख्यालात का इजहार करती हैं, नई बातों को इस्तेमाल करती हैं, लिंग्विस्टिक्स की फॉर्म में नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। तो ये उनकी प्रोडक्टिविटी है। ये एक लैंग्वेज का फ़ीचर है कि वो कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि कोई और कोई भी और मखलूक है वो नहीं कर सकती। नेक्स्ट कल्चरल ट्रांसमिशन है। प्रोसेस जो है वेयर बाय ए लैंग्वेज इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज़ कॉल्ड कल्चरल ट्रांसमिशन। यानी एक ज़ुबान दूसरे से दूसरी जनरेशन में, दूसरी नस्ल में जब मुंतकिल होती है, तो ये एक कल्चरल ट्रांसमिशन है, एक इलाकाई असर है जो एक से अगली में हमें, मतलब ज़ुबान हमने ईजाद नहीं की, हमें ये कई पिछली सदियों से, पिछली कल्चर से हमें ट्रांसमिट होकर हम तक पहुंच रही है। ड्यूअलिटी इसमें है, 6 इसका पॉइंट है। उसमें वो कह रहा है कि ह्यूमन लैंग्वेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट टू लेवल। ह्यूमन की जो ज़ुबान है वो और दो सतहों पर या दो, आप कह सकते हैं, तय पर एक ही वक्त में ऑर्गेनाइज हुई है। पहले लेवल पर हम डिस्टिंक्ट करती हैं, हम डिफरेंस करती हैं साउंड्स में, जैसे एन, बी और आई में। और दूसरे लेवल पर हम वी हैव डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ दीज साउंड्स। हमारे पास इन चीज़ों, एक तो हमारे पास लफ्ज़ हैं और दूसरे भी हमारे पास उनकी साउंड्स हैं जो डिफरेंट है एक दूसरे से, और वो दूसरे डिफरेंट मीनिंग भी रखती हैं। जैसे बिन है, निब है, इसकी उसने एग्जांपल्स दी हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज के बारे में हम देखेंगे कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो है वो एक तरीका है, वो एक ज़ुबान के बारे में पढ़ना या उसको सीखना, उस पर काम करना, ये उसको लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। ये ऑब्ज़र्व करती है ज़ुबान को, उसको अच्छी तरह बयान करती है, उसकी जो है जनरलाइजेशन के बारे में जानती है, ये किस तरह से काम करती है, इसका फिनोमेना क्या है, ये इसके कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल फिनोमेना क्या है, उसको डिटरमिन करती है। ये यूनिक क्यों है, ये यूनिवर्सल कैसे है, ये क्या क्या चीज़ें चाहती है और ये किस तरह चेंज होती है। लिंग्विस्टिक्स का ये काम होता है कि वो ज़ुबान के बारे में पूरी जांच पड़ताल करे। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में वो यही बता रहा है कि लैंग्वेज को के बारे में हम कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे चेंज होती है, ये कैसे वक़्त के साथ मज़ीद अपने लफ्ज़ अपने अंदर जज़ब करती है। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग ए लैंग्वेज। फोनेटिक्स, उसमें अब वो स्टडी ऑफ साउंड्स के बारे में बताते हैं हमें राइटर। फोनेटिक्स जो है वो स्टडी, स्पीच साउंड की स्टडी है, वो कैसे पैदा होते हैं, उनको कैसे मुंतकिल किया जाता है, उनकी परसेप्शन कैसे होती है। फोनोलॉजी भी स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है। ज़ुबान के अंदर जो साउंड सिस्टम जितने भी हैं वो उनके बारे में है, वो बेशक छोटे से छोटा है और वो बड़े से बड़ा है। लॉन्ग वॉवल्स में है, शॉर्ट वॉवल्स में भी है, वो कैसे एक लैंग्वेज दूसरे से किस तरह डिफरेंट होती है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में कहते हैं मॉर्फोलॉजी जो है स्टडी है कि एक छोटे से मीनिंग, स्मॉलर यूनिट जो एक मीनिंग भी रखता है और जिसका ग्रामेटिकल फंक्शन भी है, वो कैसे लफ्ज़ बनाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी जो हमें वो इसके बारे में बताती है कि एक छोटे से स्मॉलर यूनिट से जो मीनिंग और ग्रामेटिकल यूनिट रखता है, उससे लफ्ज़ कैसे बनते हैं।
ये उसकी स्टडी है। सिंटैक्स इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन, यानी सेंटेंसेस, वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस कैसे बनता है और उसके रूल्स क्या हैं जो उसकी फॉर्मेशन एक जुमले की बनाती हैं। ये सिंटैक्स, उसके बारे में हमें स्टडी करती हैं। स्टडी ऑफ मीनिंग है, इसमें सिमेंटिक्स आ जाता है। सिमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लिटरल और कन्वेंशनल मीनिंग, जो एक रवायती मीनिंग है, और उसके बारे उसकी स्टडी है लफ्ज़ कैसे बनते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और उनको कैसे इमेजनरी और रियल, ख्यालाती और तखयलाती ऑब्जेक्ट्स के साथ, कैसे सिचुएशन के साथ में कैसे उसको बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। प्रैग्मेटिक्स जो है वो है स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज इन यूज़, जो ज़ुबान हमारे इस्तेमाल में है उसके मीनिंग और उस ज़ुबान का इस्तेमाल और उसके मीनिंग्स के बारे में ये स्टडी करता है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी में सोशो लिंग्विस्टिक्स के बारे में बता रहा है कि सोशो लिंग्विस्टिक्स एक स्टडी है लैंग्वेज की और उसके जितने भी जो सियासी, उसके सोशल के, माशरते के असरात हैं उसके बारे में है। उसके बारे में लैंग्वेज एंड मेंटल प्रोसेसेस। सोशल लिंग्विस्टिक्स, ये सारे वो लोग हैं जो लिंग्विस्टिक्स पर सर्च करते हैं। वो सोशो हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स हैं, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। ये वो लोग हैं जो अगर वो साइको लिंग्विस्टिक्स है वो उसके लैंग्वेज के मेंटल प्रोसेस, उसकी प्लानिंग, उसकी प्रोडक्शन, परसेप्शन और उसको स्पीच को समझने के बारे में उस पर एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। न्यूरो जो है वो डेफिनेटली उसके ब्रेन फंक्शन का जो है उस पर करते हैं। हिस्टोरिकल जो है इसकी लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है और जो पिछले ज़माने में ओवर टाइम लैंग्वेजेस ईजाद की हुई हैं या आई हैं, इन्वेंट हुई हैं, उसके बारे में वो पूरी जांच पड़ताल करता है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है वो द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स एंड रिजल्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। उस एरिया तक लैंग्वेज की ये मेथड्स को, रिजल्ट्स को फाइंड आउट करता है जिसमें नेशनल लैंग्वेज की पॉलिसीज़ हैं, उसकी ट्रांसलेशन है, लैंग्वेज इन पॉलिटिक्स है, एडवर्टाइजिंग में है, क्लासरूम में और कोर्ट्स में। यानी वो तमाम ज़ुबानें जो हम डेली क्लासरूम में, कोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में जहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं, ये उसके मेथड्स और उसके रिजल्ट्स के बारे में पूरी जांच हमें पड़ताल करके बताती हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड सोसाइटी। लैंग्वेज और सोसाइटी में है हमें ये बताया जा लैंग्वेज एंड सोसाइटी। लैंग्वेज जो है वो बेसिकली सेट है लिंग्विस्टिक्स आइटम्स का, जिसमें उसकी साउंड्स हैं, उसकी आवाज़ें हैं, अल्फाज हैं, उसका ग्रामर स्ट्रक्चर है और उनका अरेंजमेंट है। ठीक है, उसका एक बहुत अहम जो है सोशल कल्चरल अंडरपाइनिंग उसकी हेल्प है। ये कह रहे हैं कि वो एक उसकी अहम फंक्शन है लैंग्वेज का सोसाइटी में। सोसाइटी और लैंग्वेज को हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। जो एक लैंग्वेज है वो कोई एब्स्ट्रैक्ट, कोई गैर मरी ऑब्जेक्ट और स्टडी नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ वो अपने इज़हार राय करते हैं। उसके कॉन्सेप्ट्स है, उसके आइडियाज़ हैं, पावर है, क्लास है, स्टेटस है, इस तरह की अकोमोडेशन है। वो हर एक अपना जो एक की है, बल्कि उसको अगर आसान इजी वर्ड्स में कहा जाए तो वो यही है कि ज़ुबान जो है वो एक चाबी है जिससे हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम अपने एस्पेक्ट्स को अपनी सोसाइटी में इजहार करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। इसमें कुछ लिंग्विस्टिक्स तो ये मानते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो सोशल कल्चर से डिफरेंट है और कुछ इसको कहते हैं कि वो दे आर वन एंड द सेम थिंग। पहले में कहा जा रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर वो इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमिन करता है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को और उसके बिहेवियर को। ठीक है, द वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज स्पीकर यूज़ रिफ्लेक्ट देयर रीजनल, सोशल और एथनिक ओरिजिन एंड इवन देयर जेंडर। वो ज़ुबानें जो अब एक इंसान बोलता है या जो वहाँ का स्पीकर है वो इस्तेमाल करता है, वो उसके वहाँ के रहाइश को, उसके रहने को, उसके सोशल असरात को, इवन कि उसकी जेंडर जो उसकी वो है, मेल है या फीमेल है, जो भी उसकी है, उसको जिन्स को भी बताता है उसकी जो ज़ुबान है। दूसरे में वो कहा जा रहा है कि लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना एंड और बिहेवियर में अदर इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज होता है और डिटरमिन करता है उसके सोशल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट में है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। डिफरेंट लैंग्वेजेस इम्पोज डिफरेंट कॉन्सेप्शन ऑफ रियलिटी। जो मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं वो क्या करती हैं, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्शंस जो हैं, हकीकत के जो डिफरेंट मुख्तलिफ
कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी क्लियर करती हैं, हमें बताती हैं। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी ये जो है वो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर, वो रिलेट है, वो एसोसिएटेड है किससे, कल्चरल डिफरेंस इन थिंकिंग में। जिस तरह मुख्तलिफ कल्चर रखने वाले लोग मुख्तलिफ तरह सोचते हैं तो उनकी ज़ुबानें भी जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होती हैं। जो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ में एक तो कहा जा रहा है मार्क्सिस्ट कहता है कि इन्फ्लूस जो है वो बाई डायरेक्शनल है, और जो चॉम्स्की वो कहता है कि देर इज़ नो रिलेशनशिप एट ऑल बिटवीन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, हर एक अपने तौर पर फ्री है, ये चॉम्स्की ने कहा है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में फिर वही कह रहा है कि लैंग्वेज जो है वो इतनी डाइवर्स है, उसमें इतनी इसकी रेंज है, इतनी इसमें वेरिएशंस हैं, तब्दीलियां हैं या उसकी वैरायटी है हमारे पास जितनी इंसान की ज़ुबानें हैं। ये इतनी इस हद तक इसकी जो लिविंग लैंग्वेज वेरी करती हैं, डिफ़र करती हैं, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे के। इनकी तादाद 6000 से 7000 तक पहुंच चुकी है, जो कि डिपेंड करती है उसकी ज़ुबान की डेफिनेशन पर। और ज़ुबान को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, वो एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है, उनकी जो डायलैक्ट्स हैं, हर बंदे की लोकल ज़ुबान है वो किस तरह से लिंग्विस्टिक से किस तरह डिफ़र करती है। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वो भी कहते हैं कि जो इंग्लिश है वो हमारी फैली हुई है, हमारी वो कम्युनिकेशन की ज़ुबान है, साइंस की है, टेक्नोलॉजी की है, बिज़नेस की है, कल्चर की है, ग्लोबलाइजेशन है, उसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी असरात हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में इसमें। और कहते हैं कि जो आज के दिन में सबसे मल्टी लिंगुअलिज्म है ना, ये जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले हैं वो इम्प्लाइज इंग्लिश और दूसरी ज़ुबानों में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में करते हैं। तो इंग्लिश को ये एक जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, वो एक कहा जा रहा है कि वो इंग्लिश के लिए एक थ्रेट है, वो इंग्लिश के लिए एक धमकी है कि वो किस हद तक इनमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट वो रीजंस बता रहा है जिसमें वो मेंटेन हम किस तरह कर सकते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की। लैंग्वेज एक्सप्रेस आइडेंटिटी, जो ज़ुबानें हैं वो इजहार करती हैं, हमारी शनाख्त बताती हैं। जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारी हिस्ट्री को बताती हैं। लैंग्वेज हमारे इंसानी नॉलेज का जो उस पर कंट्रीब्यूट करती हैं। लैंग्वेज हमारे अपने में इंटरेस्ट लेती हैं, और उसके बाद माहौलियाती तब्दीलियाँ भी इसका एक हिस्सा होती हैं। थैंक यू जी, आज का हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।